नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन। तो यहां पर अगर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करें स्प्रेड स्पेक्ट्रम के, तो बेसिकली दो टाइप्स के स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं। एक है हमारा डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसे आप DSSS के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही फेमस है DSSS, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। और इसमें आपको कंबाइन करके CDMA के साथ पढ़ना है, जिसे आप डायरेक्ट सीक्वेंस CDMA के नाम से भी जानते हैं, DSCDMA। तो ये भी आपको इसी के अंदर पढ़ना है। और जो सेकंड आपको पढ़ना है यहां पर वो है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसे आप FHSS के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर आपको FH फ्रीक्वेंसी होपिंग CDMA भी स्टडी करना है। ठीक है, CDMA ऑलरेडी हम जानते हैं। यहां पर मेन जो होगा आपके लिए फ्रीक्वेंसी होपिंग और डायरेक्ट सीक्वेंस को समझना होगा। CDMA हमें पता है मल्टीपल एक्सेस होता है, मल्टीपल यूजर जो है सेम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग कोड का यूज करके, तो वो सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हमारे लिए जो मेन है डायरेक्ट सीक्वेंस क्या होता है और फ्रीक्वेंसी होपिंग क्या होती है, ये हमें समझना होगा। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम यहां पर स्टडी करेंगे DSSS। तो फर्स्ट है हमारा DSSS, दैट मींस डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली क्या होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। सो इन डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम इंफॉर्मेशन सिग्नल विद बैंडविड्थ BS, सपोज करिए कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ BS है, इज स्प्रेड ओवर द बैंडविड्थ B, मतलब उसे आप बैंडविड्थ B में स्प्रेड कर देते हो, स्प्रेड फैला देते हो, वेयर B इज मच मच ग्रेटर देन BS। जैसा मैंने आपको स्प्रेड स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन भी दी हुई है कि आप जो एक्चुअल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ यूज करते हो, तो B इज मच मच ग्रेटर देन BS। तो ये होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में। बेसिकली ये करते कैसे हैं, ये सारी चीजें भी हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे अभी। लेकिन यहां पर पहले एक टर्म हम डिफाइन करेंगे जो कि होता है आपका प्रोसेसिंग गेन। प्रोसेसिंग गेन को हम डिफाइन करते हैं B/BS, और आपको यहां क्लियरली विजिबल होगा कि B बहुत बड़ा है BS से, इसलिए जो प्रोसेसिंग गेन है वो आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं PG इज ग्रेटर देन 1। तो प्रोसेसिंग गेन मींस जो आपने स्प्रेड कर ली है बैंडविड्थ और डिवाइड बाय एक्चुअल बैंडविड्थ B/BS। और यहां पर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसिंग गेन जितना ज्यादा होगा, मतलब जितनी ज्यादा बैंडविड्थ आप यूज करेंगे, जितना ज्यादा वाइडर बैंडविड्थ यूज करेंगे, मैंने आपको ग्राफ शो किया है, पावर डेंसिटी क्या होगी, उतनी कम लगेगी आपको, पावर डेंसिटी उतनी कम होगी। मैंने आपको क्या शो किया है, जितना ज्यादा आप स्प्रेड करेंगे पावर डेंसिटी की वैल्यू उतनी रिड्यूस होगी। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, हाई वैल्यू ऑफ processing gain, that means PG, shows the low power density। तो यहां पर आप क्या समझ सकते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ प्रोसेसिंग गेन आपको क्या शो करेगी, लो पावर डेंसिटी। ठीक है, तो जितना आपका प्रोसेसिंग गेन हाई होगा उतनी ही आपकी पावर डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। नाउ इसके बाद अब हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा कि DSSS पे हम किस तरीके से ये स्प्रेडिंग अचीव करते हैं। तो बेसिकली इन DSSS मींस डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, फॉर स्प्रेडिंग वी यूज स्यूडो रैंडम नॉइस कोड्स, दैट इज PN कोड्स हम इसे बोलते हैं, PN कोड्स विद गुड क्रॉस कोरिलेशन एंड ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो इन DSSS फॉर स्प्रेडिंग pseudo random noise code with good cross correlation and auto correlation are used। तो बेसिकली ये PN कोड्स होते क्या हैं, ये मैं आपको अभी सेपरेटली बताऊंगा। PN कोड्स जनरेट कैसे किए जाते हैं ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि स्प्रेडिंग करने के लिए हम कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो आप कोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर किस तरीके से आपका DSSS जनरेट होता है, ये अब हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये डायग्राम हमारे सामने है उसमें हमने डेटा सिंबल्स यहां पर शो किए हैं और मैंने यहां पर 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बेसिकली हुआ क्या है, दो डेटा सिंबल्स जो आपका है जिसमें 4 ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, हमने आगे जाकर आप देख सकते हैं एक मल्टीप्लायर बना है, मैं यहां पर शो भी कर देता हूं। ये जो है ये दोनों ये हैं आपके मल्टीप्लायर। तो आप डेटा सिंबल को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 to 1 to l-1। अब ये क्या है, तो इसे भी मैं यहां पर आपके लिए शो कर देता हूं। ये है आपका पीएन कोड। तो बेसिकली आप डेटा सिंबल को कोड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आप कैरियर, एफसी से हम फैमिलियर है, एफसी हम बहुत बार कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज कर चुके हैं, तो आप कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपको मॉड्यूलेशन तो करना ही है, तो वो तो आप फैमिलियर हो। लेकिन जो ये पीएन कोड से हमने मल्टीप्लाई किया है उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो डेटा सिंबल के जो 4 ब्लॉक्स है ना, वो आप देखिए वो 4 ब्लॉक्स ही वापस से आप बना रहे हो, लेकिन हर एक ब्लॉक जो है वो पीएन कोड से मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो सपोज करो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम हुआ है आपका, फर्स्ट 0 से l-1 जो आपका पीएन कोड था उससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर सेकंड अगेन आपका 0 to l-1 है, फिर थर्ड आपका अगेन 0 to l-1 है, और फोर्थ अगेन आपका 0 to l-1 ही है। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका बन गया यहां पर स्प्रेडेड या स्प्रेड डेटा सिंबल्स। तो बेसिकली इस तरीके से आप पीएन कोड का इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि L क्या है, तो L है आपका लेंथ ऑफ पीएन कोड। बेसिकली 0 से l-1 मतलब L क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप लोग परफॉर्म करते हो स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो यहां पर बेसिकली अगर आप देखोगे डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में हमने किया क्या, हमने बेसिकली बैंडविड्थ को वाइड कर दिया, किससे, मल्टीप्लाई करके पीएन कोड से। क्लियर अच्छे से? तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में। अभी हमें इसे अलग अलग सिचुएशन में और स्टडी करना है, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस है वो यही है आपका। नाउ यहां पर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम को कंबाइन करेंगे मॉड्यूलेशन स्कीम के साथ। ऑल्दो एफसी हो रहा है मतलब मॉड्यूलेशन तो हो रहा है, लेकिन हम यहां पर प्रॉपर एक मॉड्यूलेशन स्कीम का नाम लिखेंगे जिसके साथ कंबाइन करके हम डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। तो हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम विथ क्यूएएम। क्यूएएम से ऑलरेडी हम फैमिलियर हैं, हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। मैं आपको फिर भी एक बार रेकमेंड करूंगा कि आप क्यूएएम एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे क्यूएएम के साथ। तो ये जो आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं इसमें हम डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम अचीव कर रहे हैं विथ क्यूएएम। तो क्यूएम का मतलब क्या है, बेसिकली क्यूएम मॉड्यूलेटर हम यूज कर रहे हैं और क्यूएम डी मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम क्यूएम मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लॉक डायग्राम एग्जैक्टली सेम है जो हमने प्रीवियस ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। यहां पर ये जो आपका दिख रहा है आपको पीएन कोड जनरेटर और चिप पल्स जनरेटर, ये आप देखिए ट्रांसमीटर साइड भी आपने यूज किया और रिसीवर साइड भी यूज किया है। तो बेसिकली यहां पर जो कोड आप ट्रांसमीटर साइड यूज करेंगे, बेसिकली अगर हम यहां पर शो कर दे तो ये आपका है आरएफ चैनल। तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में जो चैनल है आपका, उससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा, दिस इज द ट्रांसमीटर पोर्शन एंड दिस इज द रिसीवर पोर्शन। तो यहां पर जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है दोनों को सेम कोड यूज करना होगा। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कोड शुड बी सिंक्रोनाइज्ड फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको शुरू से क्लियर रखना है। क्लियर है अच्छे से? और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो पीएन कोड जनरेटर है और चिप पल्स जनरेटर है, इनका क्या यूज है, तो बेसिकली आपको ये पॉइंट समझना होगा। वैसे तो पीएन कोड के बारे में आपको बहुत डिटेल में आगे और पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए जो पीएन कोड्स आपके होते हैं, पीएन कोड जो आपके होते हैं
ये 1010 के फॉर्म में होते हैं, बेसिकली बिट्स होती हैं, ठीक है। तो पीएन कोड्स आर मोस्टली बाइनरी, कंसिस्टिंग वंस एंड जीरोस। तो ये जो आप पीएन कोड जनरेटर होता है वो बेसिकली पीएन कोड्स 1010 के फॉर्म में जनरेट करता है। चिप पल्स जनरेटर क्या होता है? देखिए जो 1010 है ना, चिप पल्स का मतलब ये है कि आप उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। दैट मींस आप बोल सकते हो कि आप 1 को 1 वोल्ट पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, 0 को आप -1 वोल्ट पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले बहुत सारी कम्युनिकेशन टेक्निक्स में, लाइक एएसके में, पीएसके में हम ये सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? आप लिख सकते हैं दिस वंस एंड जीरोस आर रिप्रेजेंटेड एज 1 वोल्ट एंड -1 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये आप कैसे अचीव करते हैं? पीएन कोड जनरेटर और चिप पल्स जनरेटर से। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपके पास डेटा है जिसको आप मॉड्यूलेट कर रहे हैं और उसके बाद आप स्प्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और स्प्रेडिंग के लिए जो हमने देखा, पीएन कोड आपको यहां से मिल रहा है और आप वापस से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और रिसीवर के साइड में आप क्या कर रहे हैं? सेम कोड से दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको वापस से क्या करना होगा? डीमॉड्यूलेशन, और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं बहुत बार। यहां पर जो बस न्यू थिंग है आपकी वो है पीएन कोड क्या होते हैं। तो पीएन कोड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अचीव करनी है। क्लियर है अच्छे से? तो ये होता है आपका QAM मॉड्यूलेटर के साथ DSSS, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम।